इतनी मेहनत करने वाला उसको इस तरीके से अगर तकलीफ दी जाए, जबकि हम तो ये सोच के बैठे थे 60,000 वोटों से हम जीतेंगे इस बार। और ये क्या हुआ कि रावण बन गए यहाँ पर। राजू साहब को 15 साल तक यहाँ से जनता ने वोट दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता राजू साहब के प्रति कोई एंटी नहीं है, पर हम लोगों की मांग है कि आप वर्षों तक यहाँ रहे हो। हम अब लोकल एमएलए चाहते हैं, यहाँ का विधायक चाहता है, यहाँ का एमपी चाहता है, यहाँ का चेयरमैन चाहता है, लोकल प्रधान चाहता है। इसलिए हम राजू साहब का विरोध नहीं करें। राजू साहब को तो बड़े नेता हैं, राजू साहब को तो राजस्थान में कहीं से चुनाव लड़ सकती है, कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, कहीं से राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है। यह है चित्तौड़ में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक चंद्रभान सिंह आक्या। लेकिन मेवाड़ का वो कद्दावर नेता जिसकी एक आवाज पर पब्लिक का हुजूम उमड़ता है, शायद उसकी पार्टी को ही उसका ख्याल नहीं है। बड़े बड़े मंत्री मेरे पास आए, चित्तौड़ में साइलेंट बहुत सी जगह मेरे से मिले, पर ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, वो बात भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के दल में किसी में भाग लेने से पहले, किसी में लेने से पहले मेरी जनता को इकट्ठी करके मैं बात करूंगा, वरना मेरा मन नहीं मानता है मैं किसी दल में दूसरे दल में जाऊं। मैं और बता दूं, मैं चाहूं वहां चुनाव लूंगा, फिर भी जनता जहां फैसला करेगी उनके साथ रह के मैं चुनाव लूंगा। आप लोगों को सोच लेने, जाति विशेष की बात करने से पहले मैंने छत्तीस जी कौम की सेवा पहले भी करी ईमानदारी से, और आज भी छत्तीस जी कौम की साथ लेकर सेवा करूंगा। इसलिए इन चुनाव में सभी जाति विशेष की बातें भी करेंगे, ऐसे फेसबुक बातों भी पढ़ेंगे, पर मैं तो आप लोगों को, संतों को साक्षी मान के आप लोगों को कह सकता हूँ, पहले भी मैंने छत्तीस जी कौम का काम किया और अभी भी संतों के सामने शपथ लेके कहता हूँ कि गुरुदेव अभी भी मैं छत्तीस जी कौम को साथ लेके काम करूंगा, आपके आदेशों की पालना करने की कोशिश करूंगा, और कभी भी मेरे कार्यकर्ताओं को नीचे देखने की कोशिश नहीं करूंगा, और आप लोगों को नीचे देखने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्वीरें हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां संतों का सम्मेलन चल रहा था। हिंदू धर्म के तमाम संत और बाबा मौजूद थे, और वहीं चंद्रभान ने मानो एक नए जंग का ऐलान कर दिया। कहा कि राजवी तो बड़े नेता हैं, कहीं भी सेट हो सकते हैं, चित्तौड़गढ़ से हमें क्यों हटाना चाहते हो, बिना चंद्रभान मेवाड़ अधूरा है। इस जनता के बलबूते पे लूंगा, और जनता के बलबूते पे मैं चुनाव चित्तौड़गढ़ से लड़ूंगा, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। राजू साहब का हम स्वागत करते हैं। राजू साहब को 15 साल तक यहाँ से जनता ने वोट दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता राजू साहब के प्रति कोई एंटी नहीं है, पर हम लोगों की मांग है कि आप वर्षों तक यहाँ रहे हो। हम अब लोकल एमएलए चाहते हैं, यहाँ का विधायक चाहता है, यहाँ का एमपी चाहता है, यहाँ का चेयरमैन चाहता है, लोकल प्रधान चाहता है। इसलिए हम राजू साहब का विरोध नहीं करें। राजू साहब को तो बड़े नेता हैं, राजू साहब को तो राजस्थान में कहीं से चुनाव लड़ सकती है, कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, कहीं से राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है। इसलिए हम हाथ जोड़कर राजू साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपको अब हमारे पूजनी भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि शेखावत साहब को आदर्श लेकर हमने नेतागिरी करना सीखी है। अब बाबू साहब भी हमारे आदर्श है, इसलिए हम राजू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आपका हम विरोध नहीं करें। विरोध तो हम जब करेंगे जब हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आज हम आपका विरोध नहीं करें। और तो और चंद्रभान के साथ वहाँ मौजूद संतों ने भी कह दिया कि हम चंद्रभान के साथ हैं, राजवी या जोशी के नहीं। इतनी मेहनत करने वाला उसको इस तरीके से अगर तकलीफ दी जाए, जबकि हम तो ये सोच के बैठे थे 60,000 वोटों से हम जीतेंगे इस बार। और ये क्या हुआ कि रावण बन गए यहाँ पर। एक रावण हमने जो है उसमें देखा त्रेता में, और दूसरा रावण मैंने यहाँ पर कलयुग में यहाँ देखा चित्तौड़गढ़ में। इसने रावण वाला काम किया है। सारे जो हम लेके ब्राह्मण 36 कौम लेके चल रहे थे, इन्होंने उसमें आग लगा दी। आज भी मैं कहता हूं, आज भी ब्राह्मण जो है चंद्रभान आक्या जी के साथ हैं, सभी संत उनके साथ हैं।
आपको बताएं कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी में कई जगह बगावती सुर उठ रहे हैं। जयपुर और चित्तौड़ में तो मामला काफी खराब है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से चंद्रभान का टिकट काटकर बीजेपी ने नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारा, जिसके बाद से चंद्रभान के समर्थक लगातार बवाल काट रहे हैं। वो किसी भी हाल में नरपत की उम्मीदवारी स्वीकार नहीं करने वाले। अब देखना होगा इतने विरोध के बाद बीजेपी चंद्रभान की आस सुनती है या अपने फैसले पर ही कायम रहती है, और अगर कायम रहती है तो चंद्रभान सिंह आक्या क्या करेंगे। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।